अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र है सर, खैर थोड़ा सा खैरियत। ऊंचा बोलो। अल्लाह का शुक्र है सर, खैर खैरियत। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब। तो क्या काम है माशाल्लाह आपका? हमारा पेंट का पेंट का काम है। पेंट का और ये पेंट का काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 12-13 साल से 12-13 साल से कर रहे हैं। और शुरू से आपने शॉप इधर ही रखी है? इधर यही सर। बंदा शुरू करना चाहता है ये काम, तो उसको कितना जो है वो रिक्वायर्ड होगा, पैसा सर, वगैरह, इन्वेस्टमेंट? इस वक्त तो तकरीबन बहुत ज्यादा मतलब है चाहिए इन्वेस्टमेंट। कितने पैसे चाहिए तकरीबन? सर देखें, ये अगर ह्यूज पैमाने पर करेगा तो उसको तो तकरीबन कम से कम 50-60 लाख रुपए। 50-60 लाख रुपए मेन पे काम करने के लिए? जी जी मेन। अच्छा, तो ये जो है इसके अलावा और कितने खर्चे होंगे? 50-60 लाख रुपया तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जी जी। इसके अलावा और क्या क्या खर्चे हैं? और जो दुकान है, दुकान का किराया है, रेटिंग है, अच्छा। वो बाकी पेंट के अलावा भी छोटा मोटा इसके साथ रिलेटेड जो होता है, रेगमाल हो गए, तारकीन हो गया, ये चीजें ये तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगी investment। वो सारी वहाँ से। जी, जी। बाकी जो सेल्स मैन है आप इनको कितना दे रहे हैं जी पर मंथ? ये तकरीबन 18,000 तकरीबन। 18,000 रुपया पर मंथ। तो इसको आपने रजिस्टर्ड भी कराया हुआ है FPR के अंदर? कराया हुआ है जी, मुझे नजर आ रही है रजिस्ट्रेशन भी है। मतलब आप टैक्स पेयर हैं, बाकायदा आप टैक्स भी पे कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा नाजरीन, आप इनकी शॉप माशाल्लाह देख लें, ये काफी बड़ी शॉप है। ये कितने स्क्वायर फीट पे है? ये तकरीबन सर 500 स्क्वायर फुट। अच्छा, ये शॉप 500 स्क्वायर फीट पे है। जी जी। और इसका किराया आप कितना पे कर रहे हैं सर? सर दुकान अपनी है ये। आपकी अपनी दुकान है? माशाल्लाह। तो मतलब ये भी आपको फायदा हो जाता है। लेकिन ऐसी जगह पे कोई काम शुरू करना चाहे, उसकी दुकान अपनी ना हो, तो उस पर कितना रेंट उसको पे करना पड़ेगा? तकरीबन यहाँ का जो रेंट है वो तकरीबन 1 लाख रुपए रेंट है। 1 लाख रुपए? आपको जी। अच्छा, और पगड़ी वगैरह भी देनी पड़ती है? पगड़ी भी शुरू हो गई है तकरीबन 8-10 साल से ये पगड़ी का है। पगड़ी कितनी देनी पड़ती है इस तरह की शॉप के लिए? सर 10 लाख रुपया। अच्छा, आपने क्या क्या चीजें रखी हुई है अपनी दुकान के अंदर? हमें सिर्फ पेंट के मतलब पेंट के मतलब जितनी चीजें हैं, पेंट के मतलब क्या क्या चीजें हैं? सर ये एनेमल आ गया, डिस्टेम्पर आ गया, मैट आ गया, लेदर शीट है, प्लास्टिक मशीन है, इंटीरियर मशीन है, रेग माल, तारकीन, चाक वगैरह। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है? सर तकरीबन हमने जो रखा हुआ है 10 से 15%। 10 से 15% हो जाएगा। तो एक आदमी जो 50 से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो महीने में कितने पैसे कमा लेगा महीने के? 40,000। यानी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद 40,000 रोजाना की सेल उसकी कितनी हो जाती है? तकरीबन 40-50 हजार रुपये तकरीबन। तो 40-50 हजार रुपये की सेल पे आपको कितने पैसे बच जाते हैं रोजाना की बुनियाद? 10% कर लें सर। 10% कर लें, यानी कि आपको अगर 4-5 हजार रुपये आपका डेली बचत हो जाती है। मुलाजमों की पेमेंट, अच्छा, उसमें खर्चे वर्चे निकाल के आपके पास कितने पैसे बच जाते हैं? 5-6 हजार रुपये बच जाते हैं महीने के जी? महीने के तकरीबन 40-50 हजार रुपये बचत हो जाती है। सही है। अब आप ये बताएं कि कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए मशवरा क्या आप देंगे? ये काम अगर कोई पेंट का शुरू करना चाहे? सर इसके लिए मशवरा यही है कि देखें, पहले कंपनियां जो थी वो रेंट दे देती थी, अब वो चीज़ खत्म कर दी कंपनी ने। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट अपने पैसे पे अगर वो यानी कि कोई आदमी अगर एक काम शुरू कर रहा है 40 से 50 लाख रुपए में, तो उसके पास साल का किराया भी होना चाहिए। बिल्कुल, साल का किराया भी होना चाहिए और सारी चीजों को लाने के लिए भी पैसे होने चाहिए। फिर मुलाजमों को सैलरी देने के लिए भी उसके पास पैसे मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह। तो फिर इसके बाद जो है वो चल चलाओ शुरू होता है। बिल्कुल, खर्चे वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह। आपका ये जो सामान वगैरह ये कहाँ से खरीदते हैं आप? सप्लाई कहाँ से आती है? कंपनी, डायरेक्ट कंपनी वेयर हाउस से। अच्छा, कौन कौन सी कंपनियों का सामान है आपके पास? ICI है, कंसेई है जी। 2 मेजर कंपनियां, ICI और कंसेई। ICI और दूसरी कंसेई, जापान का। कंसेई जापान कंपनी। तो इनका वेयर हाउस से वो खुद भेज देते हैं अपने, वो आपके पास भेज देते हैं। तो उनका आपको कितनी पेमेंट आपको करनी पड़ती है तकरीबन?
अगर आपने सामान मंगाना है 20 लाख का, जी जी हो सकता है आपके पास 20 लाख मौजूद ना हो, जी जी तो उसके लिए एक नया बंदा है 50% 50% दे देते हैं, नए बंदे को भी दे देते हैं, सर नए बंदे से वो ब्लैंक चेक लेगी कंपनी। ब्लैंक चेक लेंगे। जी जी ठीक है, उसके बाद वो माल भेज देंगे। जी वो माल देंगे। तो वो जो ब्लैंक चेक है उसकी जो पेमेंट है, आपने सामान लेकर आए वो कितने अरसे में क्लियर करनी होती है? वो तकरीबन 45 डेज में 45 डेज में वो क्लियर करनी है जो आप सामान लेकर आए। 45 डेज। तो जब बंदा पुराना हो जाता है, उनके साथ रिलेशन बन जाता है, तो उनकी फिर कुछ सर तकरीबन 60 डेज हो जाती है। फिर 60 डेज हो जाते हैं 60 डेज। और जितना मर्जी आप माल उठा के लें। जी फिर वो 60 डेज में वो पेमेंट करनी पड़ती है। वो कितने परसेंटेज पर आपको वो मतलब 50%। 50% पे देते हैं? 50%। यानी आप 20 लाख उनको देंगे, 40 लाख का आपको सामान दे सामान देंगे। देंगे। और अगर आप नए बंदे हैं तो आपसे ब्लैंक चेक लेंगे। ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक लेने के बाद आपको 45 डेज दिए जाएंगे। जी। अगर 45 डेज के अंदर खुदा ना खास्ता कोई नहीं दे पाता तो फिर वो ब्लैंक चेक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्लैंक चेक और अगर वो और ठीक है। 45 डेज के अंदर दे देता है तो ब्लैंक चेक उसको वापस हो जाता वापस हो जाएगी। है। ठीक है, तो बाकी जो सिक्योरिटी उनके पास रहेगा। एज अ सिक्योरिटी रहेगा Security रहेगा। वो वापस नहीं होना है। वो नहीं होगा। ठीक होगा। और इसका जो शॉप नहीं शुरू करेगा तो 40 से 50 हजार से इधर किराया कितना है तकरीबन? तीन सर जिस तरह ये शॉप है मतलब इसका 1 लाख रुपए किराया। 1 लाख रुपए 1 किराया। लाख रुपए किराया। सही, यानी कि एक बंदा है अगर उसने 40 लाख का सामान डालना है जी तो हाँ। उसके पास 1 साल का किराया प्लस सैलरीज वगैरह वो सारी मौजूद होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो कंपनी के साथ राब्ता करे, वहां से उसको माल भी 40 डेज की ब्लैंक चेक के साथ जो है एज अ सिक्योरिटी मिल जाएगा। मिल जाएगी। यानी कि 20 लाख देगा तो 40 लाख का सामान उसकी दुकान पे आ जाएगा। आ जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई माल खराब हो जाता है, कुछ जी। मसला हो जाता है, तो उसकी जो रिकवरी है वो वापस रिटर्न हो जाता है। नहीं सर इन वो फिर आपके खाते में वो आता है। हमारी खाते में आएगा। हमसे अगर कोई चीज उनकी लेबर आती है वो उतारती है, उससे कोई माल डैमेज होता है वो उसी वक्त वापस हो जाएगा। तो एक बंदा है, मैं हूँ मिसाल के तौर पर, मैं आपसे लेकर जाता हूँ वो पेंट या कोई ऐसी चीज जो पेंट के हवाले से है, रेगमार वगैरह या कोई भी ऐसी चीज है, जी जी वो ठीक नहीं निकलती, तो मैंने तो आपके पास वापस आना है, फिर आप क्या करेंगे? सर उसकी जो कंप्लेन है बंद जब है खोलते हैं रिगर खोलते हैं उसमें कोई कंप्लेन है उसकी कंप्लेन है आके कंपनी का बंदा चेक करेगा। ठीक है, अगर उसकी हुआ कंप्लेन हुई वो फिर कंप्लेन नहीं तो कस्टमर तब तक इंतजार करेगा जब तक एक उनकी तरफ से जब प्रोडक्ट अच्छी नहीं आ जाती सही देखें रिकवरी। उनका बंदा आता है वो आके चेक करता है, आया उसमें कोई फॉल्ट है वो तो उसके बदले फिर वो हमसे कहते हैं भाई इनको दे दो, फिर वापस आ जाएगा आपके पास वो मटीरियल वापस आ जाएगा। और इसमें आप ये कोई काम शुरू करना चाहे, आपसे कोई काम सीखना भी चाहेगा, जी जी जो शुरू करना चाहेगा यही बात है, उठ के शुरू तो नहीं कर देगा, नुकसान भी हो सकता है। तो इस काम के मुतल्लिक क्या क्या सीखने वाली चीजें हैं? सर इसके ताल्लुक मतलब कम से कम 6 मंथ तकरीबन सीखने के लिए लगेंगे 6। उसमें वो क्या क्या सीखेगा जी? सर उसके लिए प्रोडक्ट के हमारे पास जिस तरह चीज़ है पेंट के मतलब ICI में आ जाती है, वेदर शीट है, प्लास्टिक मशीन क्या चीज़ है, वेदर शीट क्या चीज़ है, इंटीरियर मशीन क्या चीज़ है, सादा मशीन क्या चीज़ है, डिस्टेंपर क्या है, एनेमल क्या है, उसके मतलब वो थोड़ा बहुत और प्राइसेस भी पता होनी भी चाहिए। उनको पता होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने रैकिंग की हुई है, जी जी ये रैकिंग जो है इस पे कितना खर्चा हो गया? 2 तरह की रैकिंग नजर आ रही है, जी, जी। एक तो ये लकड़ी वाली है, जी जी अंदर आपने ये लकड़ी वाली आपने रैकिंग की हुई है, जी जी ये वाली सारी जो नजर आ रही है, जी और उस तरफ रैकिंग जो है वो लोहे वाले आपने बनाए हुए लोहे हैं। के रहेगी। तो ये लोहे वाली जो है और लकड़ी वाली जो है इसमें कितना खर्चा है? अब वो देखें दुकान की लेंथ देखनी पड़ेगी, कितनी लेंथ है, हाइट कितनी है, सही, तो उसके मुताबिक ये तकरीबन यहाँ पर तकरीबन 2 लाख रुपए की रैकिंग आपकी शॉप के लिए, जी, जिस जी। तरह आपकी बड़ी शॉप है ये, हमारी तो नीचे भी रैकिंग है, ऊपर भी रैकिंग है, साथ स्टोर में भी रैकिंग। तो आप सारी का बता रहे हैं? नहीं सारी का तो नहीं, मैं सिर्फ इस हाल का बता रहा इस हाल का, ये हाल कितने फुट है? हूँ। ये 50 फुट लंबा है, 50 फुट लंबा है, 10 फुट चौड़ा है। 10 फुट चौड़ा जी है, हाँ, तो 50 ज़रब 10 जी हाँ, वो 500 हो गया, 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर फीट हो गया, जी हाँ। यानी 500 स्क्वायर फीट के लिए लकड़ी और लोहे की रैकिंग के लिए 2 लाख 2 लाख। ये आप 2 लाख। आज की डेट का बता रहे हैं या जब आपने कराई थी तब बता रहे हैं? नहीं सर तकरीबन ये तो हमने कराई थी, आज भी तकरीबन इतना 2-3 हो जाएगा, 3 लाख हो 3 जाएगा, लाख हो ज़रा। जाएगा, 3 यानी लाख हो जाएगा। 30 फुट लंबी दुकान हो रही है। जी जी ठीक हो गया। ये रैकिंग उन्होंने की हुई है जी, आप देख सकते हैं,
ये लकड़ी की रैकिंग है इस तरफ, दोनों तरफ आमने सामने। और ये सीढ़ियां इनकी हैं जो ऊपर वेयर हाउस में जा रही हैं, जहाँ पे इनका स्टॉक सामान पड़ा हुआ है। ये आप इनको बंदे नजर आ रहे होंगे, ये इधर सेल्समैन है, सेल्समैन का काम कर रहे हैं जी। अब रैकिंग जो हुई हुई है, ये लोहे वाली रैकिंग हुई हुई है, और इस लोहे वाली रैकिंग पे और उस रैकिंग पे जो है ये आपका 3 से 4 लाख रुपया, यानी 30 फुट लंबी और 10 फीट चौड़ी जो है, जो शाप है, उस पे इतना खर्चा आ जाता है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा इनका पेंटिंग वाला सारा सामान। ये नीचे भी इनका वेयर हाउस है, ऊपर भी इनका वेयर हाउस है, साथ में इन्होंने कुछ शॉप्स जो हैं वो ली हुई जी। ये मैं अब नीचे उतर आया हूँ, ये इनका वेयर हाउस है जहाँ पे इन्होंने सारा माल जो है वो पेंट का सारा स्टॉक किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा माल इन्होंने जो है वो स्टॉक किया हुआ है। अब इसकी रैकिंग पे भी उनका 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया है। तो आज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 3 लाख का खर्चा हो जाएगा। आपको स्टार्ट में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट में अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस तो आपका ये 10 से 12 लाख में शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसी जगह पे शुरू होगा यहाँ पे आपका थोड़ी बहुत आबादी होगी, छोटी मार्केट होगी, जहाँ पे किराया आपका 10-12 हज़ार रुपया हो। ठीक है, यहाँ पे किराए जो है वो 1-1 लाख रुपए तक है, क्योंकि ये मेन है। ये काफी सामान इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी कुछ थोड़ी बहुत इनकी प्राइसेस पता करते हैं इनसे कि क्या प्राइसेस हैं इनकी। और ये इनका वेयर हाउस है साथ ही। एक तो वेयर हाउस मैंने आपको नीचे दिखाया है, काफी माशाल्लाह यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है पेंट का, पेंट से रिलेटेड सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आपको खैर इतनी बड़ी शॉप बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए छोटी शॉप भी स्टार्टिंग में चल जाएगी। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक भी करें,